आज हम बीटी के अंदर कोड 203 के अंदर अगली यूनिट नंबर 6, जिसके कंटेंट हैं स्कैप होल्डिंग, सोरिंग और अंडरपिनिंग। स्कैप होल्डिंग, सोरिंग और अंडरपिनिंग। पहले देखिए स्कैप होल्डिंग क्या है। स्कैप होल्डिंग एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है जो हम बनाएंगे, इरेक्शन करेंगे, चाहे हम कंस्ट्रक्शन करनी हो, मेंटेनेंस करनी हो, रिपेयर करनी हो, डिमोलिशन करना हो, इस तरह से एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है जो जिसको हम पैड़ा बोलते हैं, जिसमें बैम्बू यूज करते हैं, बल्ली यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। जैसे ही 1.5 मीटर हाइट से ऊपर मेसन काम करता है तो उस हाइट पर वो काम नहीं कर पाएगा जब तक कि वह प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। तो प्लेटफॉर्म पर रहकर वहाँ खुद के लिए, लेबर के लिए, मटेरियल के लिए स्पेस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। तो अगर 1.5 मीटर हाइट से ऊपर मेसन काम करता है तो उसके अंदर हमें स्कैप होल्डिंग की जरूरत होगी। अब स्कैप होल्डिंग किस तरह से है? स्कैप होल्डिंग मान लो जैसे ये वाल है, तो वाल के साथ इस तरह से ग्राउंड है। अब इसमें इस तरह से पहले ये वर्टिकल मेंबर इरेक्शन करेंगे जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। ये बल्ली हो सकती है, बेम्बू का हो सकता है पीस, तो इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल, और इसको ग्राउंड में अपन एंकरेज कर देंगे। अगर ग्राउंड नहीं है तो हम ड्रम में से, मिट्टी या सैंड में से वहां भी रख सकते हैं। अब इसको हॉरिजेंटली सपोर्ट देते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं हॉरिजेंटली एक बेम्बू या बल्ली का जो मेंबर है जिसको हम लेजर बोलते हैं, यानी दीवार के हॉरिजेंटल, दीवार के पैरेलल है, ठीक है। दीवार के परपेंडिकुलर जो एक पीस है उसको पुट लॉग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुट लॉग, जिसका एक एंड दीवार पर है और एक एंड यहाँ पर इस पर लेजर पर है और स्टैंडर्ड से बंधा हुआ है। इसको क्या करते हैं? रोप, रस्सी से अच्छी तरह से नोट दे देते हैं, गांठ दे देते हैं, ताकि ये नीचे स्लिप नहीं हो। और जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट ऊपर जाती है ऐसे ऐसे इस पर ये लैप करके इसको जोड़कर और हमें इस प्लेटफॉर्म को ऊपर तक ले जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर ब्रेस है। कई बार क्या स्टैंडर्ड को डायगनली भी हम ब्रेसिंग कर देते हैं ताकि इसको स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, ताकि ये लेटरल डायरेक्शन में भी आपका फेलियर नहीं हो। तो ब्रेस दे देते हैं डायगनली रखकर। फिर 2-3 जगह पर हम उसको इंक्लाइंड मेंबर से भी सपोर्ट दे देते हैं, इस ब्रेसिंग को और स्टैंडर्ड्स को। तो इस तरह से हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसको कहेंगे स्कैप होल्डिंग। अब ये स्कैप होल्डिंग सिंगल भी हो सकती है ब्रिक मेसनरी की, और जिसको डबल या मेसन स्कैप होल्डिंग है उसके अंदर हम बोलते हैं स्टोन मेसनरी की। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? ये डबल प्लेटफॉर्म करते हैं। यहाँ पर तो एक स्टैंडर्ड है, दीवार के पास एक स्टैंडर्ड और है। क्यों? स्टोन के अंदर थोड़ी हमें बहुत भारी या अच्छी स्कैप होल्डिंग इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि वहाँ पत्थर, स्टोन का वेट है, मेसन है और मटेरियल है, मोर्टार है, लेबर है। तो इस तरह से हम उसको बोलते हैं, इसको सिंगल और उसको स्टोन मेसनरी को डबल या मेसन स्कैप होल्डिंग। कैंटिलीवर स्कैप होल्डिंग भी है। अगर मान लो साइड के अंदर अगर ट्रैफिक है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो अंदर से उसको कैंटिलीवर भी दे देते हैं। आपका ट्रस्टल भी है। इसके अलावा हम सस्पेंडेड भी कर सकते हैं, पेंट करना हो, वाइट वॉश करनी हो तो उससे करते। तो इस तरह से कई सारी आपकी स्कैप होल्डिंग है। तो स्कैप होल्डिंग का मीनिंग आप शायद समझ गए। स्कैप होल्डिंग मतलब एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म जो प्लास्टर के लिए, चिनाई के लिए, डिमोलिशन के लिए या आपका जो मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बनाएं, और जैसे जैसे हाइट ऊपर है तो हम इसको जोड़ते हुए ऊपर तक जाते हैं। और फिर जैसे हम बिल्डिंग की प्लास्टर या जो पॉइंटिंग या प्रोसेस जैसे भी कंप्लीट हुआ वैसे वैसे इसको हम नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ उठाते चलते हैं। और यहाँ जितने भी ये जो पुटलॉग है वो उनको हम ब्रिक को जो होल्स हैं उनको फिलअप करते हुए
चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस पुटलोग और इसके आगे के पुटलोग में या तो जो प्लान के जो तख्ते हैं वो रख लेते हैं या चाली रख लेते हैं, और कई बार इसमें हम टॉप बोर्ड से, गाइड बोर्ड से और यहाँ पर रखते हैं ताकि मेसन को काम करते वक्त एक तरह से साइकोलॉजिकल फियर नहीं रहे गिरने का। तो इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड या स्कैप फोल्डिंग, स्कैफोल्ड या स्कैप फोल्डिंग। दूसरा सोरिंग। सोरिंग, सोरिंग क्या है, जब मान लो कोई बिल्डिंग है और उसको रिपेयर करना है या उसकी दीवार बल्जिंग हो गई, उसकी दीवार बाहर की तरफ निकल गई, प्लास्टर टूट गया, या बड़ी दीवार में से एडिशन अल्ट्रेशन करना है, या एक लॉन्ग दीवार में से हमारे को कोई डोर विंडो निकालनी है, उसमें ओपनिंग करनी है, तो इसलिए हमें टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं बिल्डिंग को, एग्जिस्टिंग को, जिसको बोलते हैं सोरिंग। तो सोरिंग कैसे करेंगे, रैकिंग सोर, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड हम जो सोर देंगे जिसको बोलते हैं रैकिंग सोर। फ्लाइंग, हॉरिजॉन्टल, दो बिल्डिंग के बीच में अगर हम हॉरिजॉन्टली देंगे हम, एक तरह से सपोर्ट है ये जो बल्लीज का, जिनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या फ्लाइंग। और डेड या वर्टिकल, जो वर्टिकल देंगे उसको कहेंगे हम सपोर्ट के लिए डेड या वर्टिकल। तो मान लो इंक्लाइंड जब हम देते हैं, मान लो 3-4 मंजिल की बिल्डिंग है, ये फ्लोर है, मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वॉल प्लेट लगाएंगे और इस वॉल प्लेट के साथ में ऐसे इंक्लाइंड्स मेंबर रखेंगे जिनको हम बोलेंगे रैकिंग सोर, और इसको जगह जगह पर हम ब्रेस कर देंगे, ब्रेस कर कर, और नीचे सोल प्लेट लगाकर, सोल प्लेट लगाकर ये जो ब्रेसिंग है, ये जो रैकिंग सोर है, इनको हम या रेस्ट कर देंगे। ऊपर यहाँ पर क्लीट लगा देंगे या आपका जो वायर रोप से बांध देंगे इसको, एक तरह से यहाँ पर क्लीट लगाकर वॉल प्लेट और इसको रैकिंग सोर को, तो इस तरह से हम फिक्सिंग कर देते हैं रैकिंग सोर। फिर वो बिल्डिंग सेफ होगी, फिर हम उसमें रिपेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसमें डोर विंडो निकाल सकते हैं, या मान लो कि साइड में हम बिल्डिंग को डिसमेंटल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। एक है फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल सोर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, इसके पास दूसरी बिल्डिंग है, तो अपने को क्या करते हैं कि उसमें हॉरिजॉन्टली एक मेंबर उसको सपोर्टिंग कर देते हैं, दोनों तरफ ये वॉल प्लेट है इधर और इधर, और इसमें ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसको स्टैंडिंग बीम बोलते हैं, सिल बोलते हैं, और इसको स्ट्रट, इंक्लाइंड स्ट्रट से सपोर्ट दे देते हैं और वहां पर क्लीट और एंगल लगा देते हैं, वो बात है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रट, मतलब कंप्रेशन मेंबर, तो उसको हम कहेंगे फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल सोर। और डेड या वर्टिकल, जो वर्टिकल बल्लीज हैं आपका मेंबर्स हैं सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे डेड या वर्टिकल सोर। तो इस तरह से सोरिंग आप समझ गए कि सोरिंग क्या है। नेक्स्ट है अंडरपिनिंग। तो ये तीनों एक तरह से इसी के टर्म के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोरिंग आपका, स्कैफोल्डिंग, सोरिंग, अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग क्या है, मान लो आपकी जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है वो वीक होगी और उसके ऊपर हमें बिल्डिंग और 2-3 फ्लोर की बनानी है, तो हमें उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं हम, अंडरपिनिंग। या मान लो बिल्डिंग है, उसमें से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में बेसमेंट बनाना है, या मान लो आपकी बिल्डिंग है उसके बगल में ज़्यादा गहराई तक अगर कोई बिल्डिंग जा रही है, बेसमेंट बना रही है, तो उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, अंडरपिनिंग यूज करते हैं। समझ गए। आगे मान लो उस वक्त ये फाउंडेशन 2 स्टोरी का लोड ले रही थी, लेकिन आज उस पर हम 2 और कर रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेंगे बाय यूजिंग द अंडरपिनिंग। ये कई मेथड हैं, जैसे पिट मेथड है, पाइल मेथड है, और मिसलेनियस मेथड है, विब्रोफ्लोटेशन है, केमिकल कंसोलिडेशन है, इस तरह से। लेकिन मुख्य तौर पर जैसे पिट मेथड से इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इसको यूज इस तरह से करते हैं, जैसे मान लो देखिए ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ठीक है, अब इसमें बीच में ये जैक यूज कर कर और निडल बीम डालते हैं, एक आई सेक्शन का गर्डर है वो डालते हैं, और यहाँ पर एक बीरिंग प्लेट डालते हैं, तो ताकि वाल उस बीरिंग प्लेट के जरिए लोड से फ्री हो जाए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। और ये नीचे आपकी वाल है और ये जैक है ग्राउंड पर, तो जैक से अपने ऊपर का जो लोड है उसको हम रोक लिया थ्रू निडल बीम और वाल प्लेट, और ये
खड्डा कर कर, ये ट्रेंच कर कर, और इसको हम टिम्बरिंग से सपोर्ट दे देते हैं ताकि साइड की जो मिट्टी है वो कोलप्स नहीं हो। और नीचे खोदकर इस फाउंडेशन को एक तरह से नीचे जाते हैं और नीचे से कंक्रीटिंग कर कर इसको पैकअप कर देते हैं, इस पुरानी फाउंडेशन को, इस ओल्ड को इस न्यू फाउंडेशन से। लेकिन एक साथ नहीं करते, अल्टरनेट करते हैं। जैसे ये पीस में किया 1.2 से 1.5 मीटर तक, फिर छोड़कर फिर अगला पीस किया, फिर अगला पीस किया, इस तरह से अल्टरनेट, ये किया, ये छोड़कर फिर ये किया, फिर छोड़कर फिर ये किया। तो इस तरह से उस पूरी बिल्डिंग की फाउंडेशन को इस तरह से हम स्ट्रेंथन कर देते हैं, नीचे तक ग्रेटर डेप्थ तक ले जाते हैं ताकि वह फाउंडेशन ऊपर का सुपर इम्पोज लोड को अच्छे से रजिस्ट कर सके और जितने भी एक्स्ट्रा जो लोड है उसको हम ले सकें। तो पिट मेथड है आपका, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। नीचे आप मिशनरी कर सकते हो या कंक्रीटिंग से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायर्ड है। और जो ऊपर का लोड है वो कुछ कुछ दूरी पर निडल बीम देंगे अल्टरनेट जगह पर, और इस निडल बीम का ऊपर का लोड को हम जैक के जरिए सपोर्ट करेंगे और फिर इसको पिट को खोदकर दोनों तरफ टिम्बरिंग कर कर और नीचे कंक्रीटिंग कर कर और इससे फ्लश कर देंगे एग्जिस्टिंग फाउंडेशन से, ओल्ड से। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा, जिसको हम पिट मेथड है। पाइल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर क्लेई सॉइल है, वाटर लोग्ड है और ऊपर से हैवी लोड है तो उसमें कंक्रीट की पाइल भी बना सकते हैं और ऊपर पाइल कैप देकर ऊपर का लोड रोककर ऐसे भी कर सकते हो। केमिकल जो ग्राउटिंग से भी कर सकते हो, केमिकल कंसोलिडेशन से भी कर सकते हो, विप्रो फ्लोटेशन से भी कर सकते हो। लेकिन ये पिट वाला मेथड बहुत कॉमन है जिसको हम यूज करते हैं 1.2 से 1.5 मीटर विड्थ में, और अल्टरनेट में इसको इस तरह से करेंगे ताकि ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर हो जाए और या जो पास वाली बिल्डिंग है उसको हम ग्रेटर डेप्थ तक ले जा सकें, और या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें बेसमेंट बना सकें। तो इस तरह से भाई आज 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, स्कैप फोल्डिंग, सोरिंग और अंडरपिनिंग। इनको आप याद कीजिए स्केच के हिसाब से, और इसमें एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इनमें से हर बार पूछा जाता है कि कंपोनेंट क्या है इनके और किस तरह से यूज करेंगे, और इनका टर्म का मतलब क्या है, स्कैप फोल्ड का मतलब क्या है, सोरिंग का और अंडरपिनिंग का। तो आई थिंक आज ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।